हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लास 7 मराठी का लेसन नंबर 7 आजारी प्रण्याचा प्रयोग। ठीक है, तो शुरू करते हैं लेसन 7 आजारी प्रण्याचा प्रयोग। ये लिखा किसने है? द मा मिरासदार। इनका जन्म 1927 को हुआ था। प्रसिद्ध लेखक, कथनकार, गप्पा गोष्टी, गप्पागण गाणारा मुलूक, गुदगुल्या, जवाई बापूच्या गोष्टी, ताजवा, भूतांचा जन्म, माझ्या बापाची पेड, मिरासदार इत्यादि कथा संग्रह। इनका कथा संग्रह कलेक्शन्स है कथा का। इनका फेमस है नावेतील 3 प्रवासी हा अनुवाद, तसेच अंगद पंगत, बेडबाजा हे विनोदी निबंध ही प्रसिद्ध। और इनके निबंध भी फेमस है, निबंध के कलेक्शंस भी, इन्होंने निबंध भी लिखे हैं, कथा स्टोरीज भी लिखी हैं। ठीक है। मुलाने आजारपणा बाबतेच विचार व त्याचे दवाखान्यातील वांगडे याचे मार्मिक व विनोदी वर्णन लेखाने प्रस्तुत पाठात केले आहे। इस चैप्टर में हमें क्या देखना है कि एक बच्चा है, वो बीमार नहीं होता है, उसे बीमार पड़ना है। बीमार पड़ने के लिए वो कितना एक्साइटेड है। वो डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है कि मैं बीमार हूँ, मुझे चेक करो, मुझे इंजेक्शन लगाओ, अगर ज़रूरत है तो मेरा ऑपरेशन भी करो, वैसा डॉक्टर को बोलता है। ठीक है, तो वही इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया है द मा मिरासदार जी ने। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है? मुलाचे आजारपणा बाबतेच विचार। हाँ, वो क्या सोच रहे, क्या थिंकिंग है उसकी। व त्याचे दवाखान्यातील वांगडे, और दवाखाने में वो कैसे व्यवहार कर रहा है। याचे मार्मिक का मतलब होता है गहरा, भावपूर्ण, और वह विनोदी मीन्स मज़ेदार वर्णन किया गया इस चैप्टर में। शुरू करते हैं। आपण एकदाही कधी दुखणेकारी नव्हतो, ही गोष्ट ध्यानात आल्यावर मोठी लाज वाटली। छे निदान एखादा दुसऱ्या वेळी तरी आपण आजारी पडायचे। वो क्या बोल रहा है? आपण एकदाही कधी दुखणेकारी नव्हतो, मतलब मुझे एक बार भी अभी तक पेन नहीं हुआ, कहीं दुखा नहीं। ही गोष्ट ध्यानात आल्यावर मोठी लाज वाटली, और ये बात जब ध्यान में आई तो बहुत शर्म आई। छे निदान एखाद्या दुसऱ्या वेळी तरी आपण आजारी पडायचे होते, कम से कम 1-2 बार तो बीमार पड़ना चाहिए। टाइफाइड, क्षय, निमोनिया असली मोठी मोठी गोडदुखी राहू द्या बाजूला। टाइफाइड जो हाई फीवर होता है, क्षय टीबी, निमोनिया जब ज़्यादा सर्दी होने से निमोनिया होता है। ऐसी मोठी मोठी गोडदुखी, ऐसी मोठी मोठी बीमारी तो बाजू में रहने दो, पण थंडी, ताप, खोकला, पडसे यापैकी काहीतरी माझ्या वाटेला यायला हवे। पर थंडी, ताप मतलब जो ठंडी देके बुखार आता है, खोखला, खांसी, पड़से, इनमें से ही कोई तो, पड़से में जब ज़्यादा कफ जमा हो जाता है, ये इनमें से ही कोई तो बीमारी मुझे वाटणीला मतलब मेरे हिस्से में आनी चाहिए। निदान पोटदुखी, डोकेदुखी यातले तरी काही, कम से कम निदान मतलब एटलीस्ट पोटदुखी, पेट में दर्द, सरदर्द, इसमें से तो कोई बीमारी हो। आपल्या स्वच्छ मालकीची एखादी औषधी बाटली अजून असू नये। और स्वच्छ मालकीची मतलब मैं खुद एक दवाई, मेरे पास खुद की दवाई रहनी चाहिए, मैं उसका मालिक रहना चाहिए, ऐसे वो बोल रहा है लड़का। एखादी साधी इंजेक्शन माझ्या वाटलीला येऊ नक्की काय, और एटलीस्ट एक साधा इंजेक्शन ही मेरे हिस्से में भी नहीं आता। आमच्या घरात नेहमी कोणीतरी आजारी पडायचे, और घर में कोई ना कोई बीमार पड़ता ही था। आई नेहमी खोकायची, मम्मी को सर्दी ही रहती थी हमेशा, खांसी ही रहती थी हमेशा। बाबांना दर 8 दिवसांनी पडसे यायचे, और बाबा को हर 8 दिन में पडसे मीन्स कफ जमा हो जाते थे। दादा कॉलेजला जात असला तरी त्याचे अंग नेहमी दुखायचे, और दादा मीन्स भाई कॉलेज में जाता था तो उसको बॉडी पेन होता था। कभी कभी ताईचे हाथ दुखायचे, पाय दुखायचे, और कभी कभी ताई मतलब बड़ी बहन के भी हाथ और पैर दर्द होते थे। तीही गादी टाकून झोपायची, और वो भी गादी बिछा के सोती थी। सगळ्याची औषधे मोठी छान असायची, और सबकी जो दवाई है बहुत बड़ी बड़ी और अच्छी रहती थी। संतरी, मोसंबी, सफरचंद, खडी साखर, बेदाणा, पेढे, गोड औषध याचा मारा सारखा चाललेला असायचा। और सब संतरे, मौसम्बी, सफरचंद मीन्स एप्पल, खड़ी साखर, मिश्री, बेदाना का मतलब होता है किशमिश, और पेड़े, गोड औषध, ये सब खाते रहते थे। 4 दिवस आजारी पडून अशक्तपणा आला म्हणजे शिरा ही रोज व्हायचा, और 4 दिन बीमार पड़ने के बाद अशक्तपणा मीन्स वीकनेस आती थी, तो उनके लिए शिरा भी बनता था। हा सगळा प्रकार पाहून आपण आजारी नाही या गोष्टीचे मला अत्यंत दुःख होऊ लागले, और ये सब देखकर मैं बीमार नहीं होता था, इसका मुझे बहुत दुःख होता था। ठीक है, जे पदार्थ ही सगळी मंडळी आजारी म्हणून खात असत, ते औषध या नावाखाली मोडत असत, और ये जो भी खाना अच्छा खाना ये बीमार पड़ के खाते थे। ठीक है, आजारी म्हणजे
या गोष्टीचे दुःख होऊ लागलं. जे पदार्थ ही सगळी मंडळी आजारी म्हणून खात असे, मतलब जो पदार्थ ही सारी मंडळी बीमार होके खाती थी, ती औषध या नावाखाली मोडत असते, उसे औषधी मानी जाती थी. ठीक है, ये सब टेस्टी चीज़ें, त्यामुळे त्यांना हाथ लावायची मला सख्त मनाही है, इसलिए मुझे वो चीज़ें हाथ लगाने की मनाही रहती थी. वो चीज़ें मुझे हाथ नहीं लगाने, क्योंकि मैं तो बीमार नहीं हूँ. ही औषधे आपणही बरोबरीने घ्यावीत आणि त्याच्या दुखात सहभागी व्हावे असे मला फार वाटू लागले. ठीक है, बच्चा क्या बोल रहा है कि ये औषध मैं भी खाऊं और उनके साथ बराबर का सहभागी रहूं, ये सब चीज़ें मैं भी खाऊं और उनके दुख में सहभागी रहूं, ऐसे मुझे बहुत तीव्र इच्छा होने लगी. हाँ, फार वाटू लागली, मतलब मेरा मन भी ऐसे करने लगा. या विचाराने मला काही सुचेना और इससे मुझे कुछ तो आयडिया आया. घरातल्या माणसाला मला मोठा राग येऊ लागला और घर के लोगों को उसकी बहुत गुस्सा आने लगी. त्याचा स्वार्थीपणा पाहून मी अगदी चिडून लागला. उनका स्वार्थी सेल्फिशनेस देख के मुझे और चिड लगने लगी. ठीक है, ती मंडळी स्वच्छ इतक्या वेळा आजारी पडत होती की माझ्या वाटलीला कोणतेच आजारपणे येत नव्हते. वो क्या बोल रहे कि ये मंडली खुद इतना बीमार पड़ती थी कि मेरे हिस्से में, वाटलीला मीन्स मेरे हिस्से में कोई बीमारी ही नहीं आती थी. ते काही नाही, वो कुछ भी नहीं. आपण आजारी पडून डॉक्टराकडून औषध आणायचे असे शेवटी मी ठरवून टाकले. ठीक है, और उसने क्या सोच लिया था कि मैं बीमार पड़ूंगा और डॉक्टर से दवाई लेकर आऊँगा, ऐसे मैंने डिसाइड कर लिया था. लास्ट में उसने ऐसा डिसाइड कर लिया था. मग नेहमीप्रमाणे मी रोजाच्या 3-4 बाटल्या घेतल्या आणि डॉक्टरकडे गेलो. और डेली के जैसे जैसे एज यूजुअल मैं करता था, 3-4 बॉटल लिया और डॉक्टर के पास गया. चड्डीच्या खिशात मी स्वच्छ बाटली निराड़ी जपून ठेवली होती और चड्डी के खीसे में, चड्डी पहना था उसने, तो उसके खीसे में उसने अपनी बॉटल को अच्छे से निराड़ी जपून मी ध्यान से रख लिया था. दवाखान्यात खूप गर्दी होती, खूप माणसे असली म्हणजे मला फार बरे वाटे. दवाखाने में खूब गर्दी थी और बहुत सारे लोग थे, तो उससे अच्छा लग रहा था. खूप माणसे असली, बहुत सारे लोग थे, तो उससे अच्छा लग रहा था. कारण त्यामुळे बराच वेळ दवाखान्यात बसता येते ना, क्योंकि ज़्यादा पेशेंट थे तो वो ज़्यादा टाइम वहाँ बैठ सकता था. उसका नंबर बाद में आएगा. कम रहते तो जब नंबर जल्दी आता, तो उसे मज़ा आ रहा था वहाँ पर. शिवाय बसलेल्या माणसाच्या चेहऱ्याकडे बघता येते. काय छान दिसतात एक 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 लोग. और वो सबके बैठकर सबके चेहरे को देख रहा था और बोला था कि सब कितने अच्छे दिख रहे हैं. हळूच मी खुर्चीवर बसलो आणि लोकांकडे टकामका बघू लागलो और धीरे से मैं कुर्सी पे बैठा और सबकी तरफ देखने लगा, स्टेयर करने लगा. काही लोग कोहणत होते, कई लोग करहा रहे थे, कोणी इंजेक्शन घेऊन बसले होते, कोई इंजेक्शन लेकर बैठा था. आपल्या दंडावरल्या पिवळ्या डागाकडे मोठ्या फुशारकीने पाहत होते और कोई अपने हाथ में जो उसके दाग लगे हुए थे, पीले दाग थे, डागाकडे एकदम फुशारकीने बघू लागले. ठीक है, फुशारकी मतलब एकदम ध्यान से वो देखने लगे. ठीक है, शान से वो कह सकते. फुशारकीने मीन्स बड़ी शान से वो अपने जो उसके हाथ में दाग था उसे देख रहे थे. त्याच्याकडे पाहून मला त्याचा फार हेवा वाटू लागला और उसकी तरफ देखकर मुझे फार हेवा वाटू लागला, मीन्स जेलसी होने लगी थी. हळूहळू पुष्कळ लोग निघून गेले और धीरे धीरे करके जो भी लोग थे सारे वो निकल गए. मग मी हळूच माझी छोटी बाटली डॉक्टरच्या टेबलावर सरकवली और धीरे से मैंने मेरी छोटी बॉटल डॉक्टर के टेबल के पास खसकाई. ठीक है, उसके बाद क्या होता है आणि म्हणालो, डॉक्टर मला बरं वाटत नाही हो, काही औषधी हवा आहे. ठीक है, और वो क्या बोला डॉक्टर से कि डॉक्टर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और मुझे भी दवाई दो, मलाही औषधी हवे आहे, मीन्स मुझे भी दवाई चाहिए. असं मग ये इकडे. डॉक्टर मला ऐसा है तो आ इधर, बघू, तपासू, देखू, तुझे चेक करूँ, असे म्हणत डॉक्टरनी मला खाटेवर झोपायला सांगितले. ऐसे बोल के डॉक्टर ने उसे खाट पे सोने के लिए बोला. त्या गुलगुलीत खाटेवर झोपताना अशी काही मज़ा वाटली म्हणता. और वो जब उस सॉफ्ट से खाट पे सोया तो उसे बहुत मज़ा आया. ठीक है, इतक्या वेळा आपण दवाखान्यात आलो पण या खाटेवर पडायचे सुख कधीसुद्धा आपल्या वाटायला आले नव्हते. वो क्या बोल रहा है, इतने टाइम में इस दवाखाने में आया लेकिन इस खाट पे सोने का सुख मुझे आज के पहले कभी भी नसीब में नहीं हुआ, मेरे हिस्से में वाटायला आले नव्हते, मीन्स मेरे हिस्से में नहीं आया. आता डॉक्टर ती छान नळी आपल्या छातीवर पोटावर लावतील. नळी मीन्स जो डॉक्टर का स्टेथोस्कोप होता है वो. तो क्या बोल रहा है अब डॉक्टर, वो नली को स्टेथोस्कोप मेरे छाती पे और पेट पर लगाएंगे, तपासतील, मुझे चेक करेंगे, कदाचित इंजेक्शन सुद्धा देतील और अगर ज़रूरत पड़ी तो इंजेक्शन भी लगाएंगे. नाही कोणी म्हणावे, नहीं कौन बोलेगा. मग कसले तरी औषध बाटलीत भरून देतील, फिर दवाई भी बॉटल में भर के देंगे कोई. आहा, कितना मज़ा आएगा ना, इंजेक्शन लगाएंगे, मुझे चेक करेंगे, दवाई देंगे, तो उसे बहुत मज़ा आ रहा था ये सब सोचकर. आपल्यालाही स्वतंत्र बाटली मिळायची तर एकूण, फिर मुझे भी एक मेरी खुद की बॉटल दवाई की मिलेगी, वो ये सब सोच रहा था.
दादाची आणि ताईची ऐट नको काही एवढी, अब दादा और ताई का जो नाटक है वो नहीं चलेगा, मेरी भी खुद की भी बॉटल रहेगी दवाई की, ठीक है। आनंदाने मी खाटेवर लोळत होतो और खुशीचे वो खाट पर लेटा हुआ था। एवढ्यात डॉक्टर खोलीत आले और इतने में डॉक्टर कमरे में आए। त्यांनी मला तपासले, इकडे तिकडे पालथे वाढायला सांगितले और उन्होंने मुझे चेक किया, इधर उधर पलटने के लिए बोला और उसके बाद भी चेक किया। गळ्यातली नळी छातीवर लावली और जो स्टेथोस्कोप था उसे छाती पर लगाया, जीभ बघितली, जीभ चेक किया। तेव्हा तर मला अगदी धन्य धन्य वाटू लागले और ये सब जब उन्होंने किया तो मुझे बहुत खुशी हुई, धन्य धन्य हो गया, वो लड़का बहुत खुश हुआ। त्याने जेव्हा पोटावर एकदम टिचकी मारली तेव्हा तर मला खूप हसायलाच आले। डॉक्टर ऐसे चेक करते ना पेट में मार के, तो जब ऐसे टिचकी मारी तो उस लड़के को बहुत हंसी आई। मग मी डॉक्टरना सांगितले, डॉक्टर इंजेक्शन द्या बरं का। तो उस लड़के ने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर इंजेक्शन दो, ठीक है। ताईला आणि दादाला खूप झालीत आतापर्यंत, ताई मतलब दीदी और भाई को बहुत हुआ अभी तक, आता मला पाहिजे, अब मुझे पाहिजे निदान एक तरी, कम से कम एक तो। डॉक्टर म्हणाले, हो का? डॉक्टर बोले, हाँ क्या? मग क्षणात मनात एक धाडसी विचार चमकून गेला। फिर उस लड़के के मन में कुछ तो विचार आया, देखते क्या विचार था। अगदी खाजगी आवाजात मी डॉक्टरांना विचारले, तुम्हाला ऑपरेशन करता येते का हो डॉक्टर? एकदम खाजगी मीन सीक्रेट आवाज़ में विस्पर धीरे से उसने डॉक्टर को पूछा कि आपको ऑपरेशन करना आता है क्या डॉक्टर? डॉक्टर माझ्याकडे एकदम बघायला लागले और डॉक्टर उसकी तरफ एकदम देखने लगा। थोडे थांबून म्हणाले, का रे बाबा? और थोड़ा रुककर बोले, क्यों रे बाबा? नाही करायचं असेल तर ते सुद्धा करा। तो वो बोल रहा है कि अगर उसकी भी ज़रूरत है तो ऑपरेशन भी करो। मी काही घाबरत नाही, मैं डरता नहीं हूँ। डॉक्टर पाहतच राहिले और डॉक्टर देख रहा था। मला वाटले ते बहुतेक माझ्या सूचनेवर विचार करत असावेत। उस लड़के को लग रहा था कि वो जो उसने ऑपरेशन करने के लिए बोला डॉक्टर उस बारे में सोच रहे हैं, विचार करे। होय म्हणाले तर फारच चांगले झाले। बरं, अगर डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए हाँ बोला तो बहुत अच्छा होगा। ऑपरेशन केलंच त्यांनी तर मग काय विचारतं? ऑपरेशन किया तब क्या? तसाच पळत पळत घरी जाईन। बोल रहा ऑपरेशन हुआ तो वैसे ही भाग भाग के घर जाऊंगा, सगळ्यांना ऑपरेशन दाखवीन और सबको ऑपरेशन दिखाऊंगा। पण डॉक्टर थंडपणे म्हणाले, बरं आहे आता असं कर, तू उतर खाली। पर डॉक्टर ने ठंडे मीन्स शांति से प्यार से लड़के को बोला है, बरं आता असं कर, ऐसा कर, तू खाली आ। मी मोठ्या नाखुशीनेच खाली उतरलो, मतलब एकदम दुख हो गया था, उससे दुखी हो गया था और वो नीचे आया। त्याच्या चेहऱ्याकडे उत्सुकतेने बघू लागलो और डॉक्टर के चेहरे की तरफ एकदम एक्साइटमेंट से देखने लगा। हे बघ, तुला काही झालं नाही, समजलं ना? डॉक्टर बोल रहे कि देख, तुझे कुछ नहीं हुआ है, समझा तू? ठणठणीत आहे तब्येत तुझी, तुझी तब्येत एकदम मस्त आहे, ठणठणीत एकदम अच्छी आहे। तेव्हा औषध काही नाही, पड जा घरी, और तुझे औषध की कोई ज़रूरत नहीं है, जा अब तू घर जा, भाग घर यार, ठीक है। डॉक्टरचे हे बोलणे ऐकून माझी फार निराशा झाली और डॉक्टर का ये सुन के वो बच्चा बहुत निराश हो गया, बहुत दुखी हो गया। मी रणकुंडीला येऊन म्हणालो, मतलब मैं एकदम रोने जैसा हो गया था, मुंह रोने जैसा हो गया था। असं काय हो, ऐसा क्या? द्या ना मला एखादं औषध, दो ना मुझे, कम से कम एक औषध तो दो, ठीक है। तो वो बच्चा कितना एक्साइटेड था, उसे बीमार होना था, वो कभी बीमार नहीं हुआ था। वो बीमार होने के लिए लोग चाहते कि हम बीमार ना हो, बट उस बच्चे को बीमार होना था क्योंकि वो बच्चा कभी बीमार नहीं हुआ था, ठीक है। तो उसे बहुत एक्साइटमेंट थी। तो इस चैप्टर में लेखक ने हमें वो बच्चे की एक्साइटमेंट, वो बीमार पड़ना चाहता है, इस बारे में बताया, ठीक है। तो यहाँ पर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।